ये लगभग प्यास से मर रही महिला अचानक एक अजीब चीज देखती है, जिसमें घास विहीन रेगिस्तान में अचानक से एक जल स्रोत दिखाई देता है। वह खुशी से उछलकर वहां दौड़ती है, लेकिन हाथ में पानी पकड़ लेने पर वह एक चिपचिपी मिट्टी में बदल जाता है। जब महिला विस्मित होकर देख रही थी, तभी अचानक पीछे से घोड़े की आवाज आई, जैसे कि कुछ याद दिला रहा हो। अगले ही क्षण एक विशालकाय रेत का कीड़ा जमीन से बाहर निकल आया, लेकिन शुक्र है कि महिला ने समय पर प्रतिक्रिया दी और बच गई। यह उम्मीद नहीं थी कि दुष्ट रेत का कीड़ा लार को जलस्रोत की तरह दिखाकर शिकार को फंसाने की कोशिश करेगा। बहुत ही चालाक। लेकिन यह सब एक हींग के धन्यवाद करने लायक था, पर अभी तक उस छोटे साथी का शुक्रिया अदा नहीं कर पाई थी कि वह तुरंत भाग गया, जैसे कि वह महिला को इस रेगिस्तान से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहा हो। महिला ने देरी नहीं की और तेजी से उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन एक पहाड़ी पार करते ही यूनिकॉर्न अचानक गायब हो गया और इस समय सामने अचानक बड़ा रेत का तूफान आ गया। लेकिन वह इससे पीछे नहीं हटी, कठिनाई से भरे रेत के तूफान से होकर निकल गई। महिला को पूरा विश्वास था कि वह उसे सौभाग्य लाने वाले यूनिकॉर्न से फिर से मिलेगी, लेकिन कंटीली राहों को पार करने के बाद वह इतनी थकी हुई थी कि हिम्मत हारने वाली थी। तभी उसने अचानक एक जीवंत लिजर्ड देखा। महिला तेजी से उस ओर दौड़ी, लिजर्ड को पकड़कर पत्थर की दीवार पर पटक दिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। फिर तो उसने लिजर्ड के अंडे भी नहीं छोड़े और सब कुछ खा गई, लेकिन भोजन की पूर्ति के बाद भी वह किसी तरह की यात्रा नहीं कर सकी। इसके विपरीत पैरों का वजन बढ़ता जा रहा था और दिमाग भी चक्कर में आने लगा। इसके बाद उसने घबराकर उल्टी कर दी। जब उसे एहसास हुआ कि छिपकली विषैली है, तब वह औरत 3 दिन 3 रात से बेहोश थी। सूरज की चिलचिलाती धूप उसे जला रही थी। तभी आश्चर्यजनक रूप से यूनिकॉर्न फिर से प्रकट हुआ। उसने धीरे से अपने सिर से औरत के शरीर को छुआ, जैसे उसे हार न मानने की याद दिला रहा हो, और औरत भी जल्दी से हिम्मत जुटाकर दृढ़तापूर्वक यूनिकॉर्न का पीछा करने लगी। इसके बाद यूनिकॉर्न के नेतृत्व में वे एक जलती हुई रेगिस्तान में पहुंच गए। खादी के पास यूनिकॉर्न सिर झुकाकर कुछ संकेत दे रहा था। महिला ने यह देखा और तुरंत डंडे से खोदने लगी। वास्तव में काफी कोशिश के बाद बड़ी मात्रा में पानी का झरना फूट पड़ा। महिला ने एक मुट्ठी पानी लिया और बड़े घूंट भरने लगी। वह अनुभव बेहद ताजगी भरा था। खुद पानी पीते हुए उसने यूनिकॉर्न को भी नहीं बुलाया। दोनों पानी पीकर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खुली जगह से गुजरते समय महिला को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन लड़की खतरे में पड़ गई। उससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, एक बिच्छू दैत्य अचानक से उभर आया और बिना किसी भेदभाव के सीधे महिला पर प्रचंड हमला कर दिया। उसने अपनी चालाकी से सभी हमलों को चकमा दिया, लेकिन उसके पास खड़े यूनिकॉर्न ने उसे बचाने की कोशिश में खुद को बिच्छू के जहरीले पंजे से घायल कर लिया। चिंतित महिला ने तुरंत शक्ति से विस्फोट किया और एक जबरदस्त हमले से बिच्छू को पीछे धकेल दिया और बिच्छू के शरीर पर चढ़ गई। बिच्छू के संघर्ष के बावजूद उसने बिच्छू की खोपड़ी को पूरी ताकत से खींचकर अलग कर दिया और फिर खोपड़ी लेकर दौड़ पड़ी। उड़ान भरते हुए विपक्ष पर घातक प्रहार किया, फिर तेजी से बार बार वार किया, जब तक कि विपक्ष पूरी तरह शांत नहीं हो गया। इसके बाद महिला तुरंत यूनिकॉर्न के पास आई और उसके घावों की जांच की। दुर्भाग्यवश बिच्छू के जहर ने यूनिकॉर्न के घाव को संक्रमित कर दिया था, लेकिन सौभाग्यवश महिला एक बहुत ही ताकतवर जादूगरनी थी। उसने तेजी से उपचार जादू करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अपनी पूरी शक्ति खींच लेने से भी नहीं डरी। जैसे जैसे विष धीरे धीरे बाहर निकाला गया, एक सींग वाला घोड़ा अंततः चमत्कारिक रूप से जीवित हो गया।